इस बीच लीजिए निफ्टी 24,197 कल की बॉडी में आप एंटर करते हुए। तो पेन अगेन। इस बीच हमारे साथ मेरे ख्याल से देवेन चौकसी जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। देवेन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और एक बार फिर से हालात वही और लीड करता हुआ इस वक्त निफ्टी बैंक को। मैं इनफैक्ट अभी अनुज से ये प्रश्न कर ही रहा था कि इस बार बैंक निफ्टी इस पूरे फॉल को, इस गिरावट को लीड कर रहा है। कारण क्या है? एफआईएस की सेलिंग क्या अभी इसको टारगेट कर रही है? प्लस इस बार हमारे पास वो बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स का सपोर्ट भी नहीं है। देवेन जी, बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। आपका व्यू बैंक पे इस वक्त क्या है? Good morning, Virender. So I think fundamentals of some of the banking companies are remaining absolutely strong. जैसे हम कंपनीज के नतीजे भी देखते हैं और कंपनीज की स्ट्रेटेजी भी देखते हैं। Say for example, companies like ICICI Bank. I think the growth is 10% on a YOY basis in the earnings. But more importantly, I think the growth along with the balance of I think management, the risk as far as I think the bank is concerned. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक अगर सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से कोई बैंक को देखा जाए तो आई थिंक दैट इज वेयर आई थिंक कंपनीज लाइक आईसीआईसीआई बैंक, companies like HDFC Bank, even for that matter, Bajaj Finance kind of NBFC company, they remain relatively, I think, more stable companies. At the same time, जो मार्केट के अंदर एक नैरेटिव चल रहा है कि ये कंपनीज के लिए आई थिंक डिपॉजिट मोबिलाइज करना मुश्किल हो जाएगा, हाई कॉस्ट पे डिपॉजिट मोबिलाइज करना पड़ेगा। मेरा ऐसा समझना है कि गिवन द काइंड ऑफ आई थिंक द एबिलिटी दैट दे हैव डेवलप्ड ऑल दिस इयर्स, आई वुड थिंक दैट दे आर रिलेटिवली बेटर ऑफ कंपेयर्ड टू मेनी अदर्स इन एक्वायरिंग द डिपॉजिट। तो नहीं समझता हूँ कि इतना कोई मेजर चैलेंज उनके लिए आता है। यस, आई थिंक वील हैव टू सी हाउ एग्जैक्टली द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होता है, तो उसके साथ में कैसे आई थिंक दे विल प्रोबब्ली ट्राई एंड रीस्ट्रक्चर देयर बिजनेस मॉडल, particularly deposit mobilization. But in a way, I would think that most of it is I think getting discounted with the price. So मेरे ख्याल से करेक्शन जो प्राइस के अंदर आ रहा है उसके अंदर some of the larger names, bigger names, quality names, they remain buy opportunity as I see it. ओके बिल्कुल। तो चलिए बात हो गई बैंकों की। देवेन जी गुड मॉर्निंग। दूसरा बड़ा सेक्टर आईटी, यहाँ पर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ वापस फ्रेश फियर्स आ रहे हैं यूएस में रिसेशन को लेकर। आप किस तरीके से देख रहे हैं लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को? तो या अनुज गुड मॉर्निंग। आई थिंक लार्ज कैप आईटी के अंदर जिससे पहले भी हमने चर्चा की कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। I think even if the companies are growing in a double digit, I think that is good enough growth for most of these companies, including likes of Infosys, TCS, among others. At the same time, I think the worst seems to be over for all these companies. Maybe जो नए ऑर्डर इनफ्लो आने चाहिए, जिसकी हम स्पीड ज्यादा देखना चाहते हैं, वो शायद नहीं देख रहे। But on a regular basis, I think both Infosys as well as TCS kind of companies have demonstrated the ability to buy some of the larger orders with a long-term visibility of 5 to 7 years for execution. So मेरा ऐसा मानना है कि I think all is not that bad as I think the market is perceiving about. मेरा ऐसा समझना है कि I think these companies are relatively steadily growing and I think continue to remain steady growth provider. Downside is probably taken care of. Maybe with the rate cut coming in, discretionary spending start increasing in the economy. मेरा ऐसा मानना है कि यूएस इकोनॉमी के माध्यम से तरफ से देखें तो शायद आगे का समय के अंदर ग्रोथ रिलेटिवली बेटर मिलेगा इंडियन आईटी कंपनीज के लिए। मे बी आई थिंक हमारा फोकस ज्यादातर मिड टियर आईटी कंपनीज के अंदर है, जहाँ पे वी आर सी देयर कस्टमर्स प्लेसिंग लार्जर ऑर्डर्स ऑन दिस कंपनीज एंड आई थिंक दे आर ऑपरेटिंग इन द निश एनवायरनमेंट। तो ये हिसाब से देखें तो इंजीनियरिंग आर&डी स्पेस के साथ में जो आईटी कंपनीज ऑपरेट कर रही है उनके अंदर हमें थोड़ी ज्यादा कन्विक्शन है, विजिबिलिटी भी ज्यादा है। ओके बट देवेन जी एक और चीज़ है इस पूरे आई थिंक वीकनेस के दौर में, एक चीज़ जो कि इंडियन मार्केट्स के फेवर में है वो है क्रूड की ट्रैजेक्टरी। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 76। अभी हमारा पूरा का पूरा ओएमसीज का और अपस्ट्रीम कंपनियों का और इनफैक्ट पूरा का पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस काफ़ी वाइब्रेंट रहा है पिछले कुछ समय में। आपका झुकाव ऑयल एंड गैस स्पेस में कैसा है? आई मीन अप्रोच क्या है, या फिर सेलेक्टिवली आप लोगों ने इसमें से स्टॉक पिक किए हैं क्या कुछ? तो आई थिंक एक तरफ कमोडिटी प्ले है, सो ऑब्वियसली आई थिंक वॉल्यूम के साथ में प्राइस आई थिंक स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एक्सप्लोरेशन कंपनी, पर्टिकुलरली आई थिंक लाइक्स ऑफ ओएनजीसी के, जहाँ पे हायर वॉल्यूम फॉर गैस एज वेल एज आई थिंक ऑयल के माध्यम से देखें तो आई थिंक उनको एक अच्छी थोड़ी विजिबिलिटी बेटर मिल रही है कंपेरेटिवली।
एंड वैल्यूएशन के माध्यम से देखें तो शायद ये स्टॉक्स थोड़े बहुत अट्रैक्टिव भी है कंपैरेटिवली। सो मार्केट मोमेंटम उनकी तरफ बना हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। एंड एज आई सी इट, आई थिंक दी globally the situation, though they remain fluid as far as the war front is concerned, we would think that I think overall the crude oil price के दाम जो है वो relatively stable रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। So nothing exceptional happening for companies like ONGC, GAIL, etc. Maybe I think the long-term business outlook I think remains relatively more steady than ever before. So that is the only advantage that we are seeing currently. As of now, I think the crude oil के दाम घटने से the biggest beneficiary would be the consumers of the crude oil derivatives, particularly chemical companies, specialty chemical companies, pharma companies, companies being into the API space. I would think they are relatively better off because of this possibility. So, हमारा focus at this point of time, apart from looking at I think the oil and gas, we are looking more at the derivative segment of oil and gas. कि जहाँ पे एप्लीकेशन के माध्यम से देखें तो शायद यूजर कंपनी के लिए बेटर संकेत मिल रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के। तो वी आर लुकिंग इनटू दो स्पेस आई थिंक मोर एक्टिवली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा देवेंद्र जी, एक और स्पेस जहाँ पर क्लियर कट साइंस दिखे हैं शायद बॉटम फॉर्मेशन के, वो है केमिकल स्पेस। यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स हैं क्या? Yeah, Anuj, I think we have been liking selectively few companies. In recent times, we have also added companies like PI industry in the portfolio. ज्यादातर अपॉर्चुनिटी ये माध्यम से देखते हैं कि एक तरफ इनपुट कॉस्ट कंट्रोल में आ रही है, जो पिछले 8 क्वार्टर के अंदर जो चैलेंज था वो चैलेंज निकल चुका है, जो पाइपलाइन के अंदर जो इन्वेंट्री थी हाई कॉस्ट की वो भी फ्लश आउट हो चुकी है। तो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट नाउ इन द करंट पीरियड, on one side the customers are placing the larger order, which is I think a good sign for the company like PI industry. At the same time, input cost remaining lower, which is a good sign again for the margin front, on the margin front. So I think likes of PI industry in the agricultural space where they're supplying the chemicals, I think to the ultimate formulation makers. Even I think in the pharma space, the companies like DVs, which also we like largely because of the fact that I think some of the molecules probably are now finding the better orders coming from DVs on APIs and the CDMO side. So to a greater extent, I think selectively we like those companies. जनरल केमिकल इंडस्ट्री का आउटलुक पॉजिटिव रहना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि आई थिंक जो हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो सिस्टम में थी वो काफी हद तक निकल चुकी है। एंड ऑन द अदर साइड आई थिंक द स्टेडियर प्राइस इज बेसिकली अ गुड साइन फॉर दिस कंपनी टू शो रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस देन व्हाट दे हैव प्रोड्यूस्ड इन लास्ट 6 to 8 क्वार्टर्स। अच्छा देवेंद्र जी, हालांकि सावन का महीना है बट फिर भी प्राइस वाइज देखें, आई मीन विद इन FMCG, UBL, USL एंड स्पेशली USL आई थिंक लिकर स्पेस में एक बड़ा आई थिंक प्राइस मूवर है। मेरे ख्याल से विद इन आई थिंक एक साल में ये स्टॉक दोगुना हो चुका है। मीन 750 का आज 1500 ऑलमोस्ट ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ। एग्जैक्टली यहाँ पर आपका व्यू क्या है? लिकर स्पेस में आप लोगों ने कुछ एडिशन किया था क्या? वीरेंद्र सॉरी, आई थिंक ये सब्जेक्ट को हमने स्टडी नहीं किया है कभी भी, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा राय नहीं दे पाऊंगा। हैं, ओके ठीक है। आज आपकी अगर आप देखें यहाँ पे इसको आप कमेंट नहीं करेंगे बट 1449 पे अब यूएसएल अपने करियर के हाई पे, ऑल टाइम हाई फॉर यूएसएल। और मैं आई थिंक जो मैं मेरी जो ईयर टू डेट की शीट है उसमें अगर आप देखें एग्जैक्टली अगस्त 8 को इसका भाव था 948, अब ये करीब 1449 पे। तो ईयर टू डेट परफॉर्मेंस आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। मीनवाइल ओएनजीसी करीब 7% ऊपर। विषय को बदलते हैं, आते हैं एक दो स्पेस और जो अभी यहाँ पे बात करनी है। डीएलएफ लिखा है ये स्क्रीन पे एक बार, करीब 2.5% ऊपर। देवेंद्र जी, अब वो जो टिंकरिंग कर दी गई और आप अब मेरे ख्याल से 23 जुलाई से पहले का अब आप दोनों ही आई थिंक रेगुलेशंस के अंदर अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। आपको चाहे वो इंडेक्सेशन के साथ 12.5% हो या फिर विदाउट टैक्सेशन 20% हो। ये एक और माइलेज मिल गया मेरे ख्याल से रियल एस्टेट ओनर्स को। अभी आप रियल एस्टेट पे क्या व्यू रखते हैं इस वक्त? या आई थिंक दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि जो पुरानी प्रॉपर्टीज है उनके अंदर मेरे ख्याल से इंडेक्सेशन के साथ में का बेनिफिट इवन एट द 20% टैक्स रेट आई थिंक इज अ मोर मीनिंगफुल काइंड ऑफ अ कंप्यूटेशन। तो काफी हद तक 7 से 8 साल की पहले पुरानी प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर आई थिंक दी एग्जिस्टिंग ऑप्शन ऑफ आई थिंक 20% LTCG
विथ इंडेक्सेशन इज मोर मीनिंगफुल, बिकॉज वहाँ पे आई थिंक टैक्स के अंदर बचत हो रही है। एंड दूसरी तरफ आई थिंक जो 7 से 8 साल की पुरानी प्रॉपर्टी है उसके अंदर नए टैक्स रिजीम के अंदर आपको बचत हो रही है विदाउट इंडेक्सेशन। तो शायद आई थिंक नाउ द कंज्यूमर और द कस्टमर इज हैविंग और द टैक्स पेयर इज हैविंग द ऑप्शन टू सिलेक्ट, व्हिच इज अकॉर्डिंग टू मी अ पॉजिटिव थिंग। इसके माध्यम से देखें तो जो बजट के बाद रियल एस्टेट स्टॉक के अंदर जो प्राइस करेक्शन आया है वो शायद यहाँ से डाउनफॉल यहाँ पे अटक जाना चाहिए। And on the other side, I think the demand scenario remains quite upbeat in the market. In most of the cities, tier 2 cities included, वहाँ पे demand scenario remains quite upbeat in the real estate market. So मेरा ऐसा मानना है कि overall corrected down price के अंदर, I think some companies selectively, I think maybe a good opportunity to buy into the portfolio. Maybe the return may not be so big, but at least 15% के आसपास का return साल का आप पकड़ के चलते हैं, so maybe the corrected price is giving an opportunity to some of these companies, given this clarity on the taxation. ओके अच्छा, एक तो आपसे मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक बात करूँ लार्ज स्टॉक की, जैसे बाटा जैसा स्टॉक है जिसने इतना पैसा बना के दिया था पिछली बुल मार्केट में, अब लेकिन क्या ये माना जाए देवन कि अब बस ये शायद एक स्टोरी ख़त्म हो रही है यहाँ पर, या फिर ये मौका दे रहा है इस समय लोअर लेवल पे बाय करने का? आई थिंक कोई इमीडिएट ग्रोथ ट्रिगर इतने बड़े नहीं मिल पा रहे हैं, एंड आई थिंक एट द सेम टाइम आई मस्ट से कि मेनी कंपनीज के वेयर द वैल्यूएशन रीचेस एट द पीक लेवल अहेड ऑफ टाइम, वहाँ पे प्राइस करेक्शन लंबे अरसे तक चल सकता है। आई थिंक टुडे मेनी मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनीज के जहाँ पे स्टॉक के प्राइस FY27 के अर्निंग के साथ में चल रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक मार्केट ये स्टॉक्स के अंदर कभी भी करेक्शन दे सकते हैं, दैट करेक्शन कैन बी पेनफुली अ लॉन्ग करेक्शन, may not be a very strong price correction, but definitely I think it could be a good time correction. यानी स्टॉक का प्राइस अप्रिशिएट हुए बिना आई थिंक काफी हद तक आई थिंक ये ड्रैग हो सकता है। So I think one of the situation or the company which is in this situation is Bata currently today. There are many other names I think which we can talk about. I think which are also in a similar kind of a situation or getting in similar kind of situation. So that's where probably I think the investor will have to be mindful कि कोई भी कंपनी के वैल्यूएशन समय से ज्यादा जल्दी आप दोगे तो शायद वेटिंग पीरियड बढ़ जाएगा उसके अंदर पैसा कमाने के। ओके देवन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और इन सब टॉपिक्स पर आपके व्यूज़ के लिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मार्केट एक